everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Asim Siddique, senior journalist from Sama TV with us. आपको बताते चलें कि आज जुम्मे के रोज़ केपीके के शहर बन्नू में सियासतदानों ने वहाँ के अवामी मकामी लोगों के साथ मिलकर अमन मार्च का इनेकाद किया, लेकिन अफसोस के साथ वहाँ पर अमन मार्च के दौरान शरपसंद हमलावर हो गए। मैं जानना चाहूँगी कि इस शरपसंदी के पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि असल हक़ाइक़ क्या है इस अमन मार्च के पीछे होने वाली शरपसंदी के। बुशरा, जुम्मे का दिन अमन और सलामती का दिन है और इस रोज़ नमाज जुमा के बाद वहाँ के जो मकामी लोग थे बन्नू के, उन्होंने 15 जुलाई को जो एक बड़ा ही खौफनाक हमला हुआ बन्नू कैंट के ऊपर, जिसमें 8 जवान हमारे शहीद हुए और बड़ी बहादुरी की और शुजात की दास्तान रकम हुई। उसकी रिटेलिएशन के अंदर हमारी अवाम बाहर निकली उनको सपोर्ट करने, क्योंकि एक शहर के अंदर एक खौफ की फ़ज़ा थी, एक बड़ा घुटन का माहौल था। तो सब लोग इकट्ठे हुए, सियासतदान, लोकल, सब लोगों ने सफ़ेद झंडे पकड़े हुए थे और वो रैली निकाल रहे थे शहर के अंदर। रैली को मूव किया उन्होंने टुवर्ड्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जब रैली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास जाती है तो वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर उनके साथ मिल जाते हैं। शुरू में भगदड़ मचती है। भगदड़ के बाद कुछ लोग, क्योंकि साथ ही कैंट है, कैंट की दीवारें फैला के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जो अभी तक इतलात आई है कि भगदड़ और फायरिंग की वजह से 3 अमवात हुई और कोई 20 लोग ज़ख्मी हुए। बुशरा, ये सारा वाक़या हुआ क्यों, ये शुरुआत कहाँ से हुई, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, मुझे ये बताएं। हाँ, 15 जुलाई की जब बन्नू कैंट के ऊपर हमला होता है जो आपने बताया, और जी। उस हमले की रिटेलिएशन के अंदर अवाम बाहर निकली और उन्होंने बताया, उन्होंने दहशतगर्दों को जवाब दिया कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली आज जब वो उनके साथ खड़े होकर यकजान होकर रैली निकाल रहे थे, फिर हमला किया गया। ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त हमारी अवाम और हमारी फ़ौज का एक ही दुश्मन है। दोनों को एक ही दुश्मन एक ही तरीके से वार कर रहा है और वो खुल के वार कर रहा है। राइट। अभी ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम होना था, हो भी रहा है कुछ जगहों पर। अभी ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के ऊपर बहुत सारी डिबेट हुई। इसकी क्यों ज़रूरत है? इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है। हमें पीस चाहिए, हमें अमन चाहिए अपने मुल्क के अंदर। बेहतरीन बात की आपने। अपने मुल्क के अंदर इस अमन के लिए हमें एक चाहे 50 ऑपरेशन करने पड़े, हमें करने चाहिए और हमें करने पड़ेंगे। इस वाक़े की डिफरेंट फुटेजेस आ रही हैं मीडिया में। वहाँ पर कुछ मकामी लोगों ने 1122 की गाड़ियों को मारा, उनके ऊपर पथराव किया। जब 3-4 डिफरेंट मकामी लोगों की बात की आपने, हाँ, ये आप कहना, ये बड़ा समझने की जरूरत है। वहाँ पर 3-4 डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग थे, 3-4 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे। राइट। और जब आप डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ लाइफ के लोगों को इकट्ठा करते हैं और जब इस तरह की भगदड़ मचे और अफरा तफरी हो जाए तो एक इंतशार की कैफियत आ जाती है। आप यहाँ तक देखें कि जो जख्मी थे उनको उठाने के लिए एम्बुलेंसेज जा रही हैं और उनके ऊपर वही लोग पथराव कर रहे हैं जिनके जख्मियों को वो उठाने आ रही हैं। कितने अफसोस की बात है। ये वाकया बताता है कि किस तरह से हमारा दुश्मन खेल रहा है हमारे साथ, किस तरह से वेस्टेड इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर घुस चुके हुए हैं और हमारी जो अवाम और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको दोनों साइडों से उनके ऊपर हमलावर होकर, मतलब बीच में शामिल थे लोग, बिल्कुल बीच में शामिल थे, आम लोगों की तरह। अब मुझे बताएं कि एक जख्मी को उठाने के लिए एम्बुलेंस आ रही है, मैं क्यों उसको मारूंगा? सिर्फ वही लोग इसके ऊपर हमला करेंगे कि जो उनके अगेंस्ट है। सो इट्स अबाउट टाइम कि आम आवाम को समझ आना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इस ऑपरेशन के भी खिलाफ है और जो इन चीज़ों के बढ़ावा दे रहे हैं। आज वहाँ पर ये किसके लिए रैली निकली थी और आज क्या हुआ वहाँ पे? एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया, पूरा सोशल मीडिया इसके ऊपर भरा पड़ा है, लेकिन रियलिटीज़ इसकी कुछ और है जो हमने इस पॉडकास्ट के ज़रिए शेयर की है। अब मुझे ये बताएं कि इर्द गिर्द के इलाके तो जाहिर है ऑब्वियस सी बात है मुतासिर भी हुए होंगे, लेकिन अब रैपिड एक्शन क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, आगे फ्यूचर क्या होगा? देखिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग सब चाहते हैं कि अमन आए और सब इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पर हर तरीके से कोशिश जारी है। इस हंगामा राई का किसी को फ़ायदा नहीं।
राइट। इसके लिए हमें बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैं और बाकी जितने भी लोग हैं जो रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, उनको पता है कि जब तक हम तगड़े स्टेप्स नहीं उठाएंगे, हम बोल्ड स्टेप्स नहीं उठाएंगे, ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए एक ऑपरेशन नहीं, इसके लिए 50 ऑपरेशन भी करने पड़े तो हमें करने चाहिए, सो दैट कि आपकी जितना भी ट्रबलसम एरिया है वो ठीक हो जाए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा लोगों को इसको समझने की ज़रूरत है कि एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर बार बार प्रॉब्लम क्यों आती है। ठीक है, आपने हिस्ट्री बैकग्राउंड शेयर किया। अब मुझे ये बताएं कि अमन मार्च में होने वाले इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे अवाम दलेर है। ये अब से नहीं, बड़ी देर से हमारे साथ चल रहा है और हम लोग हिम्मत के साथ लगे हुए हैं। इस सब प्रॉब्लम्स का हल एक है, वो है कि हम ऑपरेट करें उन इलाकों के अंदर, चाहे उसके लिए हमें अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे क्यों ना जाना पड़े, बिकॉज़ वहाँ पर ये सारे कैंप्स हैं, बिकॉज़ ये लोग वहाँ से इधर आते हैं, हमला करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। देखें, जो अफ़गान गवर्नमेंट नहीं बनी है, उन्होंने खुद इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि हमारी प्रॉपर रेट नहीं है अपने इलाकों में, जो बॉर्डर है वो हमारा सिक्योर नहीं है। हमारी तरफ तो बाढ़ लग गई, लेकिन बाढ़ को पार करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। आप कभी उस एरिया को विज़िट करें, आप देखिएगा कि वो माउंटेनियस एरिया है और वहाँ से क्रॉसिंग हो सकती है। हज़ारों में नहीं हो सकती, 100 में नहीं हो सकती, लेकिन चंद अफराद तो आ सकते हैं आराम से। वो जब लोग आते हैं और जब उनको मकामी सपोर्ट मिल जाती है, वो ज़्यादा लीथल हो जाते हैं। तो हमें एक तो प्रॉपर जो जिस ऑपरेशन का नाम अज़्म इस्तेकाम रखा गया है, एक तो इसको डिप्लॉय करना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी जितनी भी बॉर्डर लाइन है वो सिक्योर हो। उसके लिए आपको बॉर्डर के अंदर जाकर अफ़गान गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी अगर कार्रवाई करनी पड़े तो आपको करनी चाहिए, ताकि हमारा आज और हमारा कल दोनों मुल्कों का सेव हो। आज इस वक्त जो अवाम है, जो मीडिया है, जो लोग हैं, सबके दिलों के अंदर जो तालिबान की गवर्नमेंट है, जो अफ़गान गवर्नमेंट है, उसके लिए भी नफ़रतें पैदा हो रही है, उसके लिए भी दूरियां बढ़ती जा रही है, बिकॉज़ वो सब कुछ नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। ठीक। पाकिस्तान के अंदर से अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हो रही, ये अदर वे अराउंड है, ये अफ़गानिस्तान से लोग आ रहे हैं, वहाँ पर इनको क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? और अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो पाकिस्तान की मदद ली जाए, पाकिस्तान को कहा जाए कि आप और हम मिल के इसके ऊपर कुछ करें। देखिए, जब तक हम तगड़ा जवाब नहीं देंगे, जब तक हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट करेंगी। तो इसके लिए सच ऑपरेशंस नीड्स टू बी हेल्ड, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी है। देखें, जो लोग फ़र्क नहीं रखते एक सिविलियन में, एक आर्म्ड ऑफिसर में, उनका सिर्फ दुश्मन पाकिस्तान है, तो उनको तगड़ा जवाब देने की ज़रूरत है। ठीक, आप ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, स्पेशली आपने नाम लिया अज़्म इस्तेकाम का। मुझे ये बताएं ब्रीफली कि अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन आखिर है क्या? देखिए बुशरा, ये जिस तरह पहले के हमारे ऑपरेशन जो हैं, ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं है, इट्स अ डिफरेंट ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी मंजूरी ली जाएगी पार्लियामेंट से और उसके बाद इत्फाक़ राय के बाद इसको डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अंदर कोई बड़ी नकल मकानी नहीं होगी किसी भी हिस्से के अंदर, जो इनिशियली रिपोर्ट्स और जो इनिशियल ब्रीफिंग्स हैं, बट ये अक्रॉस द होल कंट्री होगा। इसके अंदर जो भी पॉकेट्स हैं जहाँ से हमें ख़तरे हैं शरपसंदी के, दहशतगर्दी के, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ठीक। अगर बॉर्डर पार भी जाना पड़ा तो इसके लिए जाया जाएगा, बट उसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इट्स अ वेरी सेंसिटिव ऑपरेशन और इसके अंदर बड़ी चीज़ों को नाप तोल के चला जाएगा और कोई बड़ी नकल मकानी नहीं होगी जिस तरह बाकी ऑपरेशंस के अंदर हुई थी। और जो अवाम है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता जा रहा है अभी जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं और जो काफ़ी अरसे से चलता आ रही है पिछले 1 साल से। अगर आप देखें, और 1 साल से क्या, अगर पिछले 20 साल से देखें तो 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी अपनी जान गंवा चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान दे चुकी हैं और कितनी जानें देनी है हमने। इट्स अबाउट टाइम कि हम सब बैठें और हम डिसाइड करें कि आगे फ्यूचर में भी क्या यही सब कुछ चलना है। सो उसके लिए लेट्स फाइट, लेट्स डिसाइड एंड लेट्स डू इट, ताकि हम अपना मुस्तकबिल सिक्योर कर सके। बिल्कुल ठीक बात की आपने सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कास्टिंग लाइट ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। बाय बाय।